2024 का एक और क्वेश्चन है 6 नंबर में जो पूछा गया था। ठीक है, इसमें इन्होंने कहा है कि एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का, मतलब ये क्या है, एक भवन है, ये एक भवन है। ठीक है, ये पूरा एबी क्या है, एक मीनार है। ठीक है, इस भवन के शीर्ष से इस मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश दिया और इसके पाद का अवनमन कोण जो दिया वो 45 अंश दिया। ठीक है, कह रहे हैं कि यदि मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है, यदि मीनार की ऊंचाई क्या है 40 मीटर, मतलब ये कितना है, ये दिया है 40 मीटर। ठीक है, तब क्या करना है, हमें भवन का यानी कि ये जो भवन है इसकी ऊंचाई 20√3 - 1 मीटर सिद्ध करना है कि यही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि इसमें माना भवन सीडी की ऊंचाई ये मान लीजिए यच है, क्या है यच, मतलब ये क्या है यच। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, भवन और मीनार के बीच की दूरी इसको भी देखेंगे, भवन तथा मीनार के बीच की दूरी CA ये क्या है यक्स। ठीक है, और CA इक्वल टू क्या दिया है, एक चीज और दिया है, CA इक्वल टू DE है, तो ये भी x मीटर ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इनमें सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज लेंगे, वो समकोण त्रिभुज कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज जब हम कोई भी ले सकते हैं, यहां ध्यान और एक चीज देना है कि जैसे AB इक्वल क्या दिया है 40 मीटर दिया है, भाई शांत रहो, AB क्या है 40 मीटर है, तो यहां जो है CD इक्वल टू AE ये क्या है यच है। ठीक है, ये जो है इसके बराबर है और CA DE के बराबर है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर BE निकालेंगे, तो BE होगा क्या 40 माइनस यच हो जाएगा, 40 माइनस क्या हो जाएगा यच हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें समकोण त्रिभुज का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज किसमें लगाएंगे, देखो एक मिनट, इसमें क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज का फार्मूला लगाएंगे, तो समकोण त्रिभुज DEB में क्या करेंगे, tan 60 अंश बराबर क्या होगा, यहां पर हो जाएगा BE/DE। ठीक है, इसका वैल्यू है √3 और BE का वैल्यू अभी हमने निकाला है, यहां पे आया है 40 माइनस यच बटे DE क्या है, DE अभी निकाले हैं, DE कहां है, ये है यक्स, हो जाएगा यक्स। ठीक है, तो यहां पर होगा क्या यक्स √3, यहां हो जाएगा 40 माइनस यच हो जाएगा, तो यच बराबर क्या होगा 40 माइनस यक्स √3। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरा वाला एक त्रिभुज लेंगे, इसी प्रकार क्या होगा, समकोण त्रिभुज DCA में क्या होगा, tan यहां पर लगेगा tan 45 अंश बराबर D क्या होगा, ये 45 हो गया तो लंब बनेगा CD यानी कि H बाई आधार बनेगा CA जो कि x है, तो हो जाएगा 1 बराबर H बटे x, तो x बराबर क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा x। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1 मानेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में क्या करेंगे, x बराबर h रखेंगे। ठीक है, रख लो, क्या होगा h बराबर हो जाएगा 40 माइनस इसके स्थान पे h हो जाएगा, तो होगा h। ठीक है, √3 इनको इधर ले लेते हैं, तो h √3 प्लस h हो जाएगा, आएगा 40
यहां से h कॉमन ले लेते हैं तो अंडर रूट 3 प्लस 1 हो जाएगा बराबर 40 हो जाएगा। h बराबर 40 बटे अंडर रूट 3 प्लस 1। ठीक है, अब इसके बाद होगा क्या, यहां पर हम करेंगे परमेयीकरण। 40 अंडर रूट 3 माइनस 1 पूरे का बटा अंडर रूट 3 प्लस 1 अंडर रूट 3 माइनस 1 हो जाएगा। इनको फिर हम क्या कर सकते हैं, देखिए इधर थोड़ा सा अभी है, लिख लेते हैं। यहां होगा 40 अंडर रूट 3 माइनस 1 और बटे क्या होगा, इनको जब हम सॉल्व करेंगे आएगा 3 माइनस 1, यानी कि होगा क्या, h बराबर हो जाएगा 40, ठीक है, अंडर रूट 3 माइनस 1, ठीक है, बटे 2 हो जाएगा। तो h बराबर हो जाएगा 20 अंडर रूट 3 माइनस 1। ठीक है, यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, हम इसको अब लिख सकते हैं कि अतः जो है भवन की ऊंचाई 20 अंडर रूट 3 मीटर है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो है क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ।